बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की है कि अल जवाहिरी मारा गया है और अमेरिका ने 9/11 का बदला ले लिया। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पर कार्रवाई हुई, जिससे तालिबान बौखला गया। उसने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है, मगर वो आतंक को पनाह देने के लिए बेनकाब भी हो चुका है, क्योंकि जिस मकान में जवाहिरी रह रहा था वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहिरी की वो आखिरी घड़ी की तस्वीरें, काबुल में किस तरीके से घर में ये मारा गया है, लादेन के जोड़ीदार का खात्मा हुआ, अमेरिकी ड्रोन का ये जबरदस्त अटैक। हालांकि जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। 9/11 का इंसाफ हो गया, बाइडेन अपने बयान में, अपने संबोधन में ही कहते नजर आए। हक्कानी ने दरअसल इसको शरण दी थी। हमले से फिलहाल तालिबान बौखलाया हुआ है, लेकिन CIA की ये अचूक इंटेलिजेंस के आधार पर जो बाइडेन ने आज ये भी कहा कि मेरी जानकारी में था ये सब और मेरे ही आदेश पर ये हुआ और वो ढेर किया गया है। तो जहां एक तरफ दोहा समझौते की दुहाई देते हुए ये नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि इस जवाहिरी को वही लोग पनाह दे रहे थे। तो कुल मिलाकर मारा गया अल जवाहिरी। 19 जून 1951 को इजिप्ट की राजधानी काहिरा में इसका जन्म हुआ था। कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। आतंकवादी बनने से पहले आंखों का डॉक्टर था ये जवाहिरी, लेकिन उसके बाद आतंक का रास्ता इसने अपनाया। स्कूली दिनों में ही कट्टर इस्लाम की तरफ इसका झुकाव देखा जा रहा था। 15 साल की उम्र में पहली बार ये गिरफ्तार हुआ था। मुस्लिम ब्रदरहुड से रिश्ते पर हुई थी इसकी गिरफ्तारी। इजिप्ट के राष्ट्रपति सद्दात की हत्या में भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जेल से छूटने के बाद 1985 में सऊदी अरब ये आ गया था और सऊदी अरब में जवाहिरी की लादेन से मुलाकात हुई थी। सऊदी अरब से पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान ये पहुंचा। अफगानिस्तान पहुंचकर आतंकी गतिविधियों में ये शामिल हो गया था। इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद EGI की स्थापना इसने की थी। 2001 को जवाहिरी ने अलकायदा में EGI का विलय किया था। 2001 वो साल था। अब अलकायदा का ये किस तरीके का जो ब्रेन था वो डैमेज हुआ। 9/11 हमले का दिमाग इसका ही माना जाता रहा है। $25 मिलियन का ये इनामी था। बिन लादेन का नंबर 2 था। ये कौन है अल जवाहिरी, बता रहे हैं हम आपको। 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में नंबर 2 पर इसका स्थान था, इससे जगह दी गई थी। अब इस पूरे हमले के बाद ये जो हुआ है, उसके बाद जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया और इसकी जिम्मेदारी ली, सुनवाते हैं। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. I'm sharing this news with the American people now, after confirming the mission's total success. American service members, American diplomats, and American interest. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer.
The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.